4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ममता बनर्जी का तीसरा लेटर चुनाव आयुक्त को जारी हुआ है और पूछा उन्होंने कि कौन सा राजनीतिक दल है जिसके दबाव में आकर आप ये काम कर रहे हैं। बीएलओ और बीएलओ के जो अधीनस्थ हैं उन्होंने अपनी एक रक्षा समिति बना करके बंगाल की सड़कों पर उतरने का काम करना शुरू कर दिया है। आपको ये बात तो मालूम है दोस्तों को बीएलओ इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी यह है कि एक बड़े वर्ग को ये बात समझाने में कामयाब हो गया अमित शाह एंड पार्टी कि हम जो कर रहे हैं वो काम हिंदू राष्ट्र के मद्देनज़र, हिंदुओं की रक्षा के मद्देनज़र, भारत की रक्षा के मद्देनज़र कर रहे हैं। और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक इस तरह का ख्याल, इससे मिलता जुलता ख्याल देश के एक बड़े वर्ग के जहन में ये लोग डाल चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनका ये सवाल करना कि आप कौन से राजनीतिक दल की वजह से, डर की वजह से, उसके टेरर की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से काम कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश साहब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही जवाब नहीं दे पाए। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है, आप लोग नहीं पूछते। अगर आम जन के अंदर ये भावना आ जाए और गोदी मीडिया उस भावना को लोगों को बताना शुरू कर दे, तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि एक गैर ज़रूरी वक्त में एक गैर ज़रूरी कदम इस समय अमित शाह और बीजेपी की सरकार उठा रही है। हालांकि कहते तो ये हैं कि साहब चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो किस प्रकार का इंडिपेंडेंट है कि बंगाल का शुभेंदु अधिकारी पहले से ही ये पता कर लेता है कि 1 करोड़ वोट जो हैं डिलीट होने वाले हैं। बंगाल दोस्तों बात यह है कि ये जो तमाम प्रदेश हैं इसमें बीजेपी का कोई ज़्यादा स्टेक तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी केरल, असम, बंगाल और तमाम इसके पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी ने, चुनाव आयुक्त ने और बाकी प्रशासन और शासन के लोगों ने जो रवैया इख्तियार किया है, वहाँ के लोगों के दिलों में एक अजीबोगरीब भावना आ गई है। बांग्लादेश और बंगाल मिलता जुलता है। यहाँ के लोगों की वहाँ और वहाँ के लोगों की यहाँ आपस में बहुत इंटीमेसी है। भाषा, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये पाकिस्तान जो टूटा था 2 टुकड़ों में, आप ये मत समझिए कि इसके अंदर मोदी जी ने और मोदी जी की पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया था, जैसा वो कहते हैं मैं जेल गया था। ये एक भाषा के ऊपर ही टूटा था, उर्दू पे। उन लोगों ने उर्दू थोपनी चाहिए और ये अपने बांग्ला भाषा पर, बल्कि भाषा दिवस होता है मेरे ख्याल से बंगाल में और बांग्लादेश में, साल में एक दिन ऐसा आता है, फरवरी में कोई रोज़ है, जिस दिन बॉर्डर खोल दिए जाते हैं दोनों तरफ के। शायद दुनिया में पहली मिसाल होगी। अब ये हिंदी भाषी कुछ इस प्रकार से आए हैं कि वहाँ भाषा की लड़ाई हो जाती है। बंगाल के लोगों ने पिछली बार जो इनको बाहर निकालकर खदेड़ दिया था, वो दरअसल बाहरी और अंदरूनी मसला ही था। मुझे इस बात में बड़ा ख़तरा लगता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो दूसरे देशों की सीमा से लगे हुए हैं, इनको तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की ज़रूरत है। ये बात बताने की ज़रूरत है कि आप हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं शरीर का। लेकिन बार बार इनको ये जाहिर करना कि घुसपैठिए हैं, ये हैं, वो हैं, इनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर देता है जिससे मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है कि वो मैं बात बोल भी नहीं सकता आपके सामने। बस इतना समझ लीजिए कि भूटान जो हमारे बराबर में है, उसकी रक्षा हम करते हैं। और मालूम नहीं कितने ज़माने तक चीन के फ़ौजियों के सामने हमारे फ़ौजी डटकर खड़े रहे थे। चूँकि इस भूटान के अंदर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप सुनते हैं, बहुत पतला एक संकरी, उससे निकल करके हमारी 7 सिस्टर्स आती हैं, जिसमें सब हैं, ये आसाम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सब 7 सिस्टर्स कहते हैं।
वो जो सिलीगुड़ी जिसे चिकन नेक कहते हैं, पतला सा एक कॉरिडोर है, उसके वहाँ पे भूटान स्थित है। तो भूटान हमारे पक्ष में इसलिए ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में वो जो सकरी गली है उसको अगर बंद कर दिया जाता तो हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो भूटान पहले जो भारत के गोद में पड़ा था, अब वो चीन की गोद में पड़ा है। तो बात यह है दोस्तों, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं ना, इनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये जताने की ज़रूरत नहीं कि हम अपने एजेंडा चला देंगे, हिंदुत्व को ले आएंगे। आपसे बड़े हिंदू हैं बंगाली, अपनी वेशभूषा से, अपनी कर्मकांड से, अपनी पूजा पद्धति से। तमिलनाडु हो या बंगाल, आपसे बड़े हिंदू नज़र आते हैं और आपसे ज़्यादा ईमानदार भी नज़र आते हैं, सच्चे लोग नज़र आते हैं, पढ़े लिखे फिलोसफर्स। आप तो वही जो हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी कहकर गया था, वो एक साउथ का सांसद, वो गलत नहीं किया गया था। यहाँ पे शराबें पी के जो यात्राओं निकालते हो ना, और उसके अंदर फिर दुनिया भर का हुडलम्स जमा होते हैं, कोई गाड़ी पलट रहा है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे दुर्गा पूजा में पूरा बंगाल सराबोर हो जाता है, एक आदमी के मरने की खबर नहीं आती है, क्योंकि सारे ही लोग उसको मनाते हैं, सारे ही लोग उसमें आस्था रखते हैं। वहाँ का मुस्लिम भी बड़ी मोहब्बत से देखता है। यहाँ तो घबराहट होती है भाई, आप लोगों ने पैदा की है ये, वरना सारे जितने भी कर्मकांड हो सकते थे, जितने भी त्यौहार हो सकते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया करते थे। आपने एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया है, ज़ॉम्बी का धार्मिक पशु बना दिया वोट लेने के चक्कर में, कि वो जानवर बना पड़ा है। खैर, तो बंगाल के अंदर दोस्तों ये BLO जो सड़क पर आए हैं या आ रहे हैं, और ममता बनर्जी का इस तरह का पत्र ये आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। बंगाल की सड़कों पर पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। वो लोग, आप इस तरह से मत मानिए, वो जो कहना ना जंगल राज ख़त्म करेंगे, पता नहीं वो क्या ख़त्म कर देंगे। याद रखना मेरी बात, मैं आपको इशारे में बता रहा हूँ। ये जो बिहार में आप SIR और 10,000 रुपये के माध्यम से और चोरी डकैती के जो आरोप लग रहे हैं, इसके बिहाफ से जो आप जीत कर आ गए, बंगाल में संभव नहीं है। वहाँ के लोग बता देंगे आपको, चूँकि आपको दूसरी नज़र से देखा जाने लगा है। पहले जब कांग्रेस केंद्र में हुआ करती थी तो बाकी तमाम देश के लोगों को दूसरी नज़र से नहीं देखा जाता था। आपको, गुजरात के लोगों को, तुम लोगों को, तुम्हारी पार्टी को एक दूसरी नज़र से देखने लगे हैं वहाँ के लोग। खदेड़ा कर दिया था आपका, खेला होबे करके बाहर निकाल कर फेंक दिया था आपको। आपने उसकी पार्टी में वाकई सेंध लगाई है, सुवेंदु अधिकारी जैसे लोग कई सारे पकड़ लिए हैं। लेकिन ये संभव होने वाला नहीं है अगर आपकी बेईमानियाँ या आपकी डकैतियाँ जो आरोप के मुताबिक आप पर लगती हैं, अगर हैं तो वहाँ पर वो भली बूत नहीं हो पाएंगी। जय हिंद।